हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आर नासिक एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में मैं आपको एक छोटे से चैलेंज के बारे में बताना चाहता हूँ। वो है स्टडी विथ मी चैलेंज फॉर नेक्स्ट 1 वीक। ओके, मैं ये चैलेंज जो है अपने टेलीग्राम चैनल इमजोनी नियार्स पे कंडक्ट कर रहा हूँ। क्यों यूट्यूब पे नहीं? क्योंकि यूट्यूब पे बार बार कम्युनिकेशन करना कम्युनिटी पोस्ट पे मुश्किल होता है, पोल डालना मुश्किल होता है इन कंपेरिजन टू डूइंग दैट ऑन टेलीग्राम चैनल। एंड टेलीग्राम चैनल पे मैं 1 मिनट के शॉर्ट मोटिवेशनल वीडियोज़ भी आपको कंसिस्टेंट रखने के लिए डाल सकता हूँ। देयरफॉर मैं ये जो चैलेंज है स्टडी विथ मी सेशन वाला जो चैलेंज है 1 हफ्ते का, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर कंडक्ट करूंगा। टेलीग्राम चैनल कौन सा है? आप सभी जानते हो, इमजोनी नियारस है। अब ज्वाइन नहीं किए हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब इस स्टडी विथ मी चैलेंज का गोल क्या है, पर्पज़ क्या है? पर्पज़ इसका ये है कि मैं आपका इंड्योरेंस बिल्ड कर सकूं, आपका स्टैमिना बिल्ड कर सकूं पढ़ाई करने का। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो कंप्लेन होता है ना कि भैया मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, मैं चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, बोर्ड्स और नीट साथ में आ रहे हैं, मैं कैसे मैनेज करूँ, मेरा बैकलॉग पड़ा हुआ है। ये सबका सबसे पहला सोल्यूशन जब भी मैं किसी स्टूडेंट को एडवाइस देता हूँ वो ये होता है कि आप अपने स्टडी ड्यूरेशन को एक्सपैंड करो। तो स्टूडेंट का सबसे पहला सवाल जो ये आता है, स्टूडेंट के दिमाग में जो पहला सवाल आता है वो ये कि भैया कैसे करूँ, मेरे को तो आदत नहीं है। तो ये आदत डेवलप करने के लिए मैं ये सेशंस कंडक्ट करने वाला हूँ, राइट। तो इस सेशन में होगा क्या, मैं एक पोल डालूंगा, राइट, अपने टेलीग्राम चैनल पे। कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी अटेंड कर रखे हैं, ठीक। उस पोल में आप येस कहते हो कि आप नेक्स्ट 3 आवर्स के लिए पढ़ने वाले हो, एंड दैट येस इज़ अ कमिटमेंट कि आप एक्चुअली 3 घंटे अगर पढ़ाई नहीं भी कर रहे हो तो एटलीस्ट 3 घंटे आप अपने स्टडी टेबल पे बैठोगे, ठीक है। स्टडी टेबल हो या ना हो, जहाँ पे भी पढ़ाई करते हो, ठीक है। आप ज़मीन पे बैठ के पढ़ाई करते हो, आप टेबल पे बैठ के पढ़ाई करते हो, बेड पे पढ़ाई करते हो, कहीं भी जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो, एटलीस्ट 3 घंटे आप वहाँ पे सीरियसली बैठ के पढ़ने वाले हो, राइट। एंड ये क्यों कर रहा हूँ मैं? पहली चीज़ तो ये आपका एंड्योरेंस और स्टैमिना बढ़ेगा पढ़ाई करने का, राइट। एंड आप कंसिस्टेंट होगे, आपकी एक हैबिट बनेगी पढ़ाई करने की। अगर आप 1 हफ्ते स्टिक कर जाते हो ना इस शेड्यूल के साथ, क्योंकि मैं एटलीस्ट 3 स्टडी विथ मी सेशन तो दिन का कराऊंगा, 3 से 4 करा दूंगा, 12 आवर्स अ डे तक आपको मैं पहुंचा दूंगा। अप एंड अबव दैट आप जितना पढ़ोगे वो आपके लिए बोनस होगा। तो ये जो आपकी हैबिट बनेगी, इससे आप बहुत ज़्यादा सिलेबस एक दिन में मास कर पाओगे, पढ़ पाओगे, रिवाइज कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा आपके टेस्ट सीरीज में, राइट। तो डेफिनेटली यार एक आप पॉजिटिव साइकिल में एंटर कर रहे होगे, जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो आप, रिजल्ट मिल रहा है तो और पढ़ने का मन कर रहा है आपको, ठीक है। और कंपटीशन से आप डरोगे नहीं, फियर ऑफ फेलियर जो है आपको कॉन्कर नहीं करेगा, आप उसको कॉन्कर कर रहे होगे, राइट। दूसरा पर्पज जो इस चीज़ से सॉल्व होता है वो ये कि आपकी जो है, पहले तो इंड्योरेंस स्टैमिना आपका बढ़ गया पढ़ाई करने का। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जब पढ़ाई कर रहे होगे, राइट, लंबे समय तक, ठीक, तो आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। एंड दैट कंसंट्रेशन इज मस्ट जब आप 3 घंटे का पेपर लिख रहे होगे नीट 2022 का। बिकॉज पिछले बार आई वॉज रियली अपसेट उन स्टूडेंट से जिन्होंने मेरे को ऐसा फीडबैक दिया कि भैया 2 से 5 के बीच में मेरे को पता नहीं अजीब अजीब थॉट्स आ रहे थे दिमाग में, सेल्फ डाउट के थॉट्स आ रहे थे जब मैं पेपर लिख रहा था। ये नीट के एग्जाम वाले दिन की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ आपके साथ ऐसा हो। आप में से कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा जब आप मॉक टेस्ट अपीयर करते हो, ठीक है, कि आप 3 घंटे तो बैठे हो पेपर देने, आपने सोचा कि आपका कंप्लीट फोकस इंटैक्ट रहेगा, बट बीच बीच में आप जोन आउट हो जाते हो, ठीक है, आप अटेंशन लूज कर देते हो, और उसकी वजह से आपके मेमोरी लैप्सेस होते हैं। एंड इंटर्न आपका क्या होता है, गलतियां हो जाती हैं आपसे, ठीक है, जो कि आप पेपर के बाद रियलाइज करते हो तो आपको बहुत दुख होता है। मैं ये सारी चीज़ें नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ वो उन 3 घंटों में हो, राइट, 2 to 5 के बीच में जब आप नीट 2022 का पेपर दे रहे होगे, राइट। सो ये हैबिट अचानक से ओवरनाइट नहीं बन जाएगी, ओवर डेज बनेगी। ये पहला छोटा सा चैलेंज है, इसलिए मैंने बोला वर्ड छोटा चैलेंज है, 7 दिन का चैलेंज है। पहले आप इस पर स्टिक कर लो, उसके बाद हम लोग इस चैलेंज को, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, मेरे को टेलीग्राम चैनल पे पोल पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, मैं ये स्टडी विथ मी सेशन लाइव करा दूंगा, ठीक है, जहाँ पे मैं सामने आपके बैठ के पढ़ रहा हूँ और आप मेरे साथ पढ़ोगे, ठीक। एंड वी विल बी स्टडिंग फॉर एटलीस्ट 9 to 12 आवर्स अ डे, साथ में बैठ के पढ़ेंगे और 4 के रिजल्ट देंगे, राइट। और अगर ये रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा, इसको एक 14 डे का चैलेंज कर दूंगा, इसको कन्वर्ट कर दूंगा 21 डे के चैलेंज में। एंड इवेंचुअली, ट्रस्ट मी, बिलीव इन द प्रोसेस, आपकी हैबिट बन जाएगी। मेरे को एक बच्ची ने मैसेज किया था जब मेरा एग्ज़ाम चल रहा था। आप जानते हो मैंने रिसेंटली अपना फाइनल एमबीबीएस प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स ख़त्म किया। जब मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा था रिसेंटली, मेरे को एक बच्ची ने मैसेज किया, वो कह रही थी कि भैया जो आपने मई जून जुलाई में 2021 के मई जून जुलाई में जो स्टडी विथ मी सेशन कंडक्ट कराए थे, उसको मैंने रेगुलरली अटेंड किया एंड मेरी हैबिट बन गई।
एक्चुअली हैबिट बन गई। मैं पहले डरती थी कि मैं बोर्ड के एग्ज़ाम प्रिपरेशन को नीट के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के साथ नहीं मैनेज कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे स्टडी आवर्स ही उतने नहीं थे। तो इस बात से मेरे को डर लगता था। बट जब मैंने देखा कि मैं 9 से 10 घंटा पढ़ पा रही हूँ बिकॉज ऑफ स्टडी विथ मी सेशन, मेरे को हैबिट बन गई पढ़ाई की, तो मेरा वो डर चला गया। ठीक है। एंड जब डर चला जाता है ना यार, जब तुम फियरलेस हो जाते हो, तो तुम अपना बेस्ट देना शुरू करते हो। ठीक है। कंसिस्टेंटली बेस्ट देना शुरू करते हो, तो तुम्हें कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे और तुम डेफिनेटली इंप्रूव करोगे। ठीक है। एंड तुम्हारा जो डोमिनेंट थॉट ऑफ द डे होता है ना, वो पॉजिटिव हो जाता है इंस्टेड ऑफ बीइंग नेगेटिव, इंस्टेड ऑफ सेल्फ डाउटिंग। तुम सेल्फ बिलीफ जोन में एंटर करते हो। एंड ये सारी चीज़ें उस बच्ची ने कहा, एंड आई वाज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ट्रस्ट मी, मैं ब्रैग नहीं कर रहा, पर ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है यार। मतलब लिटरली किसी की लाइफ को पे इम्पैक्ट देना, या फिर किसी के प्रिपरेशन जर्नी के ट्रैजेक्टरी को इम्पैक्ट करना मेरा पर्पज़ है। एंड एक पुरानी स्टडी विथ मी सेशन का कोहॉर्ट जो है, वो अगर किसी के प्रिपरेशन को हेल्प कर रहा है, इससे ज़्यादा मेरे को खुशी नहीं मिलती है। राइट। एंड आई वॉज सो हैप्पी दैट टाइम, एंड पूरा एनर्जी मेरा अपलिफ्ट हो गया था उस दिन। एंड आई वॉज एबल टू स्टडी वेल। राइट। जब मैंने ये मैसेजेस पढ़े, आई होप ये स्टडी विथ मी सेशन के चैलेंज से आगे भी आपका हैबिट डेवलप होगा। आगे भी मेरे को ऐसे मैसेजेस मिलेंगे। राइट। एंड येस, ऑल द बेस्ट गाइज, डू अटेंड द स्टडी विथ मी सेशन। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इमजोनी नियारिस उसका नाम है, आप ज्वाइन कीजिए। हम लोग शुरू करेंगे स्टडी विथ मी सेशंस। एंड चैलेंज जो है किस डेट से शुरू हो रहा है, वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मेंशन कर दूंगा। सो ऑल द बेस्ट गाई, कीप हसलिंग, डू अटेंड द चैलेंज। जितना हो सके उतना आप अटेंड करो। कुछ तो आप पढ़ाई करोगे, एटलीस्ट कुछ तो आप पढ़ाई करोगे। राइट। इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आप अटेंड कर लो। आई थॉट इट वुड बी अ स्मॉल वीडियो, बट येस, इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस दिस इशू। एंड आई होप जो मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ उससे काफ़ी स्टूडेंट्स की जो इनकन्सिस्टेंसी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, प्रोवाइडेड they believe in me, they believe in themselves, and they follow whatever I say on my telegram channel. So join कर लीजिए। All the best guys, keep hustling.